कभी भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा थे माधो सिंह। किला ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच था। उनकी पुत्री थी राजकुमारी रत्नावती, अपूर्व सौंदर्य की मालकिन, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। रत्नावती बहुत विदुषी भी थी। ज्योतिष, संगीत, युद्ध कला, हर विधा में निपुण। प्रेम या तांत्रिक की लालसा। उसी राज्य में रहता था एक तांत्रिक, सिंधु सेवड़ा। वह काले जादू का जानकार था। उसने जब रत्नावती को पहली बार बाजार में देखा तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। लेकिन उसे झांक था, एक सामान्य व्यक्ति कभी रत्नावती से विवाह नहीं कर सकता। इसीलिए उसने तंत्र का सहारा लिया। एक दिन रत्नावती की दासी इत्र खरीदने बाजार आई। सिंधु सेवड़ा ने उस इत्र की शीशी में मोहिनी मंत्र डाल दिया। उसकी योजना थी, जब रत्नावती वह इत्र लगाएगी तो वह तांत्रिक के वश में हो जाएगी। लेकिन रत्नावती कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने उस इत्र में कुछ अजीब महसूस किया। उसने शीशी को एक चट्टान पर फेंक दिया। कहते हैं, जैसे ही इत्र चट्टान से टकराया, वह चट्टान लुढ़कती हुई तांत्रिक पर गिर गई और वहीं उसका अंत हुआ। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया, इस राज्य का विनाश होगा। रत्नावती कभी विवाह नहीं कर पाएगी। यह किला और इसकी रौनक सदा के लिए वीरान हो जाएगी। कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं होने लगी। अकाल, मृत्यु, बुरी शक्तियों का प्रभाव, और फिर एक युद्ध हुआ जिसमें पूरा भानगढ़ नगर नष्ट हो गया। राजकुमारी रत्नावती भी उस युद्ध के बाद कभी नहीं देखी गई। भानगढ़ किला धीरे धीरे वीरान होता गया।